इस पे अपनी राय रखी आपने एंड स्पेशली कमेंट्स रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ मार्केट। इट्स 25465। चलते हैं अनुज के पास। अनुज, आखिरी में ये कुतुब मीनार जो दिख रही है ना मिनट चार्ट पे, थोड़ा सुकून दे रही है। जाते जाते कम से कम 25-500 तो नहीं, लेकिन हाँ कुतुब मीनार आखिरी में, मतलब पूरे सेशन की नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक छोड़ दे रही है। एटलीस्ट दो में से एक प्रोट्रैक्टर काम कर गया एज ऑफ नाउ, और वहाँ निफ्टी बैंक ने 10 डे में डिफेंड किया। कैसे देखना चाहिए इस प्लेसमेंट को, स्पेशली अनुज इस बात के मद्देनजर की कर एक्सपायरी है? वीरू, मैं बताऊं, मैं आपको जब ये मैंने स्ट्रैटेजी ग्राफिक भेजे थे तब ये रिकवरी शुरू नहीं हुई थी, तो ये बात मैं अपफ्रंट क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सुबह भी व्यू लिया था, मेरा अभी भी वही व्यू है। मेरा मानना यही था कि 25,350 तक की कोई भी डिप अगर आपको मिले तो वो एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाय करने के लिए, और मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करें। तो पहला तो वो ये रहेगा कि इन लेवल्स पर आप मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करिए, और यहाँ से लेकर 25,350 तक की गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी तो हम 25,400 पर थे फ्रैंकली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का ट्रेंड अभी भी नहीं रिवर्स हुआ है, बाजार का ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। और एक और चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी पर तो डॉट 10 डे पर सपोर्ट आया, निफ्टी भी ऑलमोस्ट वहीं पर था, और निफ्टी बैंक ने 56,800 बचाया। आज सुबह जो हमने 56,800 की मेक और ब्रेक लेवल की बात की थी, 56,850 तक गए हम, और वहाँ से घूमे फिर बैंक निफ्टी पर। और ये बात बैंक निफ्टी की ओर हम दिखा निफ्टी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 56,800 हमने डिफेंड किया, और 56,833 से घूमे 57,030 तक आए। तो ठीक है, क्लोज बिल्कुल ख़राब नहीं है मार्केट का। अच्छा, आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आज किस तरीके की ये मार्केट है। 2-3 स्टॉक्स देखिए। एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए इंट्राडे में। आज सुबह वो एशियन पेंट्स पर फ्रैंकली मैं सरप्राइज था कि वो सीएलएसए की रिपोर्ट पर स्टॉक गिरा, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम बना चुका है। और ये लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है कि जिस दिन वो डील हुई थी जेएसडब्ल्यू पेंट वाली, उस दिन से ये स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा है, और अब तो क्रूड भी नीचे आया है। ऐसे स्टॉक्स में अब आपको जैसे भी डिप मिले आप बाइंग करें। एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको एसआरएफ का। एसआरएफ में कल गिरावट आई, लेकिन अगर आप कैंडल्स देखेंगे, आज की कैंडल ने कल की पूरी कैंडल को ओवरशैडो कर दिया, और उसके ऊपर आकर क्लोज दिखा रही है। ऑल टाइम हाई पर आ गया स्टॉक का। तो ये मार्केट में कुछ टेलटेल साइंस होते हैं जब इस तरीके के मूव्स आने लगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडिविजुअल पॉकेट्स में, कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। इंडेक्स पर आई थिंक कुछ एक्सपायरी से रिलेटेड, आई थिंक कल की एक्सपायरी से पहले कुछ गेम हुआ या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखकर मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में अभी भी किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट यही मेरा मानना है कि अभी भी जो बड़ी ट्रेड है वो लोअर साइड पर बाइंग की ही है। ओके, ये इंडेक्स पे व्यू, और थोड़ा सा अगर आप देखें तो रुझान इस प्राइस पे सकारात्मक ही है। निफ्टी एट 25463, और बैंक निफ्टी डिफेंड किया अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, और अगर हमें यूएस से कुछ अच्छा हैंडओवर मिले तो माइट भी कल मॉर्निंग के वक्त हम शायद एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर लें वर्सेस 10 डे में। खैर, अब एक काम करते हैं, डायरेक्टर साहब बताइएगा यतिन मौजूद हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, और ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे? मनोबल बढ़ा है क्या आपका बाय कॉल लेने का? आफ्टर दिस आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट पुल बैक, बट 60 वेटेज रखते हैं, एज पे आए हैं और प्रायर टू एक्सपायरी आए हैं, तो आपका व्यू क्या है? क्या स्टॉक कैरी करेंगे आप? मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। ट्रेड करें 2419 पर एशियन पेंट्स, स्टॉप लगाना चाहिए 2419 रुपीज, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टारगेट 2450, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां रुकेगा, और हाई जोन देखेंगे। जो बार बना है एशियन पेंट का ना आज, बहुत ही बढ़िया बना है, इसमें ताकत है। यस, एशियन पेंट्स। उसके बाद ताकत है 2500 भी एशियन देखेंगे पेंट्स आते में। हैं। बिल्कुल, एशियन पेंट्स में ताकत है। डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, गावस्कर पिक यहाँ पे। चंदन जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? बीटीएसटी, एसटीबीटी? बिल्कुल, मैं बीटीएसटी की तरफ फोकस करूंगा, और ये काउंटर रहेगा नाइका पे। नाइका पे काफी अच्छा एक सेटअप देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक की रिकवरी के बाद आज के दिन डिक्लाइन आया, और वापस वो खरीदारी में तब्दील हुआ है, और स्टॉक अपने रिसेंट के हाइज के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 207 के सपोर्ट से नाइका पे खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 219 तक के टारगेट नाइका दिखा सकता है। चंदन जी, इस बार पहली बार नाइका पे दाव खेला है आपने, कहाँ तक कब साइड देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभी तो 219-20 की बात कर रहे हैं, बट वैसे देखें तो लग रहा है नाइका 235 से लेके 250 तक का टारगेट बन सकता है, गिवन द सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस। हाँ, प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, और
बड़ी बात यह है कि पिछली बार का सप्लाई जोन जो मई एंड में एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था उसको पार किया इसने 210 के अराउंड जो था। एक बार वीकली चार्ट्स पे आता हूँ। अच्छा, एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग है क्योंकि अब इसको इतना टाइम हो गया कि हमारे पास 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। एक इसने अटेम्प्ट लिया था 30 अगस्त को 2024 को टू क्रॉस 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये प्राइस 212 एग्जैक्टली वही है। प्लीज़ दर्शकों से गुजारिश है कि वीकली पे कन्वर्ट करके 200 वेमा डालिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चंदन जी क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम चलेगी। सौमिल बताइए, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? मेरा ट्रेड होगा ऑन द बाय साइड टोरेंट पावर। अभी जस्ट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। छोटा सा कंसोलिडेशन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 1425 और ऊपर में टारगेट्स होंगे 1580 के। ओके, टोरेंट पार सोमिल जी के पिक। मानस जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो श्रेया जी, आई थिंक मारुति के फ्यूचर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मारुति ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो मारुति के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 12,544 12,544 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है और 12,850 के टारगेट सेट करने हैं।